नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस विद आनंद सर। दोस्तों, आज फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने कहा था कि सर फिजिकल से संबंधित वीडियो बनाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित बातें बताएं और मेडिकल से संबंधित। तो मेडिकल ये सारी बातें आपके बहुत सारे कमेंट्स आते रहे हैं और आ भी रहे हैं, कॉल भी आ रही हैं आप सबकी। तो दोस्तों, इसीलिए मैं एक आज वीडियो लेके आया हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और जो हमारा शारीरिक मानक परीक्षा जो रहती है उसमें क्या क्या हमें चीजें चाहिए होगी। तो वो मैं सारी बातें बताऊंगा। ये मेरा है एडमिट कार्ड पिछली वर्ष का जो मेरा हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षा। तो इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या जो है आप सबको चाहिए होगा, सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो पहले तो आप सबकी आंसर की आ गई है, आप सबने जो है क्वेश्चंस अपने मिला लिए हैं कि किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर लोगों के अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादातर लोग बहुत अच्छे जोन में हैं, अच्छी तैयारी है। और जिन भाइयों के मान लो कम भी होते, उनकी उम्मीद से अगर कम भी होते तो निराश ना हो। ठीक है, ये तो चीजें चलती रहेंगी। अगर कोई कमी रही है तो उसको जो सुधार लेना, तो निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक अंग है, चलता रहेगा। ठीक है, तो जो कमियां हैं उसको सुधारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन होके आएगा या नहीं आएगा, या फिर किस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो टॉपिक वाइज टॉपिक बात करते चलेंगे। तो दोस्त, मैं आपको बता के चलूं कि अभी कोई है फिजिकली के लिए या नहीं। ठीक है, आप बस इतना ही आएगा कि आप पास हैं या नहीं, क्वालिफाई हैं फिजिकली के लिए या नहीं है। और कोई कट ऑफ, कोई कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आएगा ना। पहले आया था कोई रिजल्ट, कोई कट ऑफ पता ही नहीं चला था कितनी कट ऑफ गई कितना नहीं। वो फाइनल में आएगी। फाइनल जब आपका होगा मेडिकल से पहले, तब फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसमें कट ऑफ पता चलेगी। बट यहाँ कट ऑफ नहीं पता चलेगी, यहाँ सिर्फ एक आइडिया वो आइडिया आप लगा सकते हो स्टूडेंट के हिसाब से। तो बस अभी जो रिजल्ट, चलिए इसमें एक आपका क्वेश्चन बनता है कि सर जो रिजल्ट आएगा, क्या वो रिजल्ट जो नॉर्मलाइजेशन होके आएगा या नहीं। मतलब जो अभी जो फिजिकल के लिए बुलाएंगे, इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन पहले होगा। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है, आपने अगर नोटिफिकेशन रीड किया होगा तो नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि जो परिणाम आएगा, इसमें बकायदा कहा गया है। मैं आपको बता देता हूं। जो भी मतलब जो अभी क्या नाम, जो आपका क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई देंगे, ये पहले ही नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे सबको, जिस हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। एक सेक्शन वाइज और एक फेज वाइज या शिफ्ट वाइज, जैसे फेज वाइज करने वाले हैं या शिफ्ट वाइज जैसे भी करते हैं वो, तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद वो पूरा एक डाटा अपना तैयार कर लेंगे कि हाँ इतना लड़का क्वालिफाई होगा, इस नंबर पे इतना 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 इतना। तो वो सब कुछ तैयार कर लेंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे पहले ही। उसके बाद मेरी भर्ती में यही दिक्कत हुई थी। मेरी भर्ती में लास्ट में नॉर्मलाइजेशन किया था जाके, तो वो मामला यहाँ गड़बड़ कर गया जाके। तो आपके में नॉर्मलाइजेशन पहले हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद वो देखेंगे एक पर्टिकुलर अंक, एक कि इतने क्वेश्चंस पे इतने लड़के पास हो रहे हैं, तो उस हिसाब से बुलाएंगे। बट यहाँ पे कोई अलग से मेरिट शो नहीं कराएंगे कि इतनी मेरिट तक के फिजिकल में आएंगे। तो इतना आप ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं कह सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपकी क्या नाम, अभिलेखों की संवीक्षा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या कागज चाहिए होंगे, क्या क्या कागज आप तैयार करवा लें, वो मैं यहाँ सारी चीज बताऊंगा। ये मेरा एडमिट कार्ड है, लास्ट टाइम जब मेरा वेरिफिकेशन हुआ था तो, और शारीरिक मानक परीक्षा जो हुई थी उसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। तो दोस्त, आगे बताने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों भी शेयर करें। इतना काम कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, तो देखो दोस्तों, बाकायदा यहाँ एडमिट कार्ड आया था, इसमें लिखा है कृपया प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों को भली भांति अध्ययन करके। तो ये आपके में लिख के आएगा कि इसको सही से रीड करना। ठीक है, तो इसमें मुख्य मुख्य जो बिंदु है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है,
जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान से सुनना। सूचना ऑब्लिक विज्ञप्ति पर अनुदेश पुस्तिका में दिए गए निर्देश के क्रम में आपको अभिलेखों की समीक्षा हेतु निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं जमा करने के लिए इन प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक एक छाया प्रति। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखना, सबसे पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और दूसरी बात, इन डॉक्यूमेंट्स की एक एक छाया प्रति, एक एक, यानी आप 2 सेट तैयार करवा लेना, 2 सेट इनकी फोटोकॉपी करवा लेना। और सबसे बड़ी बात है कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा ये वेरीफाई भी हुए हों, राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपके प्रमाणित हुए हों। तो ये ब्लॉक पे जाके आप करवा सकते हो, सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप करवा सकते हो, ठीक है। कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिसर है तो आप उससे इसको जो है क्या नाम प्रमाणित करवा सकते हो। तो ध्यान रखना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे और उसकी एक एक प्रति। तो मैं कहने का मतलब है आप 2 सेट बना लेना, फोटोकॉपी करवा के उनकी एक सेट दोनों 2 सेट प्रमाणित करके ले जाना। फिर इसमें कागज क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला तो हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, ठीक है, हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। तो मैं आपसे कहूंगा जैसे किसी की मार्कशीट अलग है और प्रमाण पत्र अलग है, पहले ऐसा होता था, ठीक है, तो वो दोनों इसको जो है फोटोकॉपी करवा के 2 अपने कागज अपने साथ रखे। अब क्या है, अभी के टाइम में 9-10 के बाद में वो एक में ही आता है, हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों एक में ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का भी अब एक में ही साइज कर दिया गया है, और पहले वालों का 2, हाँ नहीं, हाई स्कूल में पहले अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग होते थे, इंटरमीडिएट का शायद एक में ही आने लगा था। तो 2 जो भी है आपके पास, हाई स्कूल की मार्कशीट है और प्रमाण पत्र है तो दोनों करा लेना। इंटर का मार्कशीट है, पहले तो मार्कशीट ही होगी इंटर की, और प्रमाण पत्र एक ही है तो करा लेना, यानी जो है ओरिजिनल कागज साथ में रखने हैं। तो हाई स्कूल और इंटर के डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी। तीसरा है स्नातक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, स्नातक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र। दोस्त यहाँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो यहाँ मैं आपको बात करूं डिग्री, यहाँ डिग्री मानी गई है, यानी अगर आप लोगों की डिग्री नहीं है, जो डिग्री नहीं है तो आप वो डिग्री निकलवा लें और अपने कागज को तैयार कर लें, ठीक है। और हमारे हिसाब से 3rd ईयर की मार्कशीट और जो है आप उसको तैयार रखना, 3rd ईयर की मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी करा लेना, और डिग्री और मंगवा लो, प्रोविजनल डिग्री आप वो। और ये मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप अपनी डिग्री निकलवा लो, अभी समय है, ठीक है। यूनिवर्सिटी से शायद फॉर्म भरते हैं, पहले कॉलेज में मिलती थी, अब यहाँ से ऑनलाइन करवा दो, 600-700 रुपए कुछ कटते हैं, और 10-15 दिन में आपको मिल जाएगी डिग्री को, अपनी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, जाके वहां से जाके ले लेना, ठीक है। और तो 3rd ईयर की मार्कशीट, हालांकि इसमें नहीं है, डिग्री से काम चल जाएगा, पर मार्कशीट भी एक ऑप्शनल अपने साथ रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं निवास पत्र की, ठीक है, मूल निवास की बात करते हैं। तो मूल निवास में आपको होना चाहिए, ठीक है, मूल निवास उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश की भर्ती है तो उत्तर प्रदेश वाला ही मूल निवास होना चाहिए। अगर राज्य का आरक्षण चाहिए हो आरक्षण दावा हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप में समस्त प्रमाण पत्र। देखो ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रारूप निर्धारित किया है उसी प्रारूप उसी फॉर्मेट में वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करता हूं, एक है इसके बाद आगे मैं बात करता हूं ओबीसी एसटी, ये लोग आप लोग ध्यान रखना, इसमें आप लोगों को क्या क्या चाहिए वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा अच्छे से, और उसको देख लेना जो महत्वपूर्ण आपके पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। और हाँ, फोटो वगैरह और करवा लेना, कम से कम 10-12 फोटो अभी से करा लो, क्योंकि ये फोटो जो है आगे काम आपके आने वाली हैं। मैंने बताया था पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और अगर चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, ठीक है। और अगर यही अनुसूचित जातियों के लिए बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए बात करें तो हाइट उनकी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। महिलाओं में जो है चेस्ट नहीं नापा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, मैंने आपको बता ही दिया है। दौड़ की बात करें तो पुरुषों में जो रेस होगी वो 4800 मीटर की दौड़ होगी, 28 मिनट में उनको पूरा करना है, ठीक है। 28 मिनट के अंदर अगर आप आ जाते हो और पूरा रेस 4800 मीटर कर लेते हो तो आप पास माने जाओगे, और इसमें कोई भी अंक नहीं दिया जाता, ना काटा जाता कोई अंक, ना दिया जाता। 28 से अगर 1 सेकंड भी बाहर हो गए, माइक्रो सेकंड में भी, तो बाहर माने जाओगे। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं यहाँ 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर है हमारा, तो 2400 मीटर जो रहेगा वो 16 मिनट में उनको पूरा करना है,
महिलाओं को 2400 मीटर यानी 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरा करना है, जबकि पुरुषों को 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर 28 मिनट में पूरा करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। इस पे भी वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, इस पे भी मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से आप लोग तैयार करके रख लेना। हाँ, ये थोड़ा सा बात करता हूं, जो डॉक्यूमेंट्स और आप लोग रख सकते हो। जैसे किसी ने अगर डोइक या नीलेट का जो कंप्यूटर का प्रमाण पत्र लगाया है, ओ लेवल वगैरह, तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकता है। कोई भाई हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके लिए भी मैं बता ही दे रहा हूं, ठीक है। तो डोइक सोसाइटी वाला आप ले जा सकते हो। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र हो, सेना में अगर, ठीक है, और राष्ट्रीय कैडेट एनसीसी का भी यहाँ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ले जा सकते हो। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूल निवास पत्र मैंने बता ही दिया है। मूल निवास पत्र ध्यान रखना, आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से पूर्व निर्गत हुआ हो। मूल निवास पत्र है जो फॉर्म भरने से पहले का निकला हुआ हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने जो फॉर्म में लगाया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है, वही अभी लेके जाना है। ये ध्यान रखना, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है, जब फॉर्म भरा था, जो नंबर था वही नंबर का होना चाहिए, वही होना चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं दूसरा लेके जाओ आप, ठीक है। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। तो अन्य पिछड़े वर्ग की जाति प्रमाण पत्र की बात करें, इनका प्रारूप बन होता है, और एक का मतलब है 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, और फॉर्म भरना लास्ट जो डेट थी वहां तक का होना चाहिए, बस, ठीक है, ध्यान रखना। तो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी वो 30/4/2021 थी, ठीक है, तक, यानी 30/4/2021 तक। कहने का मतलब यही है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है वही ओरिजिनल होना चाहिए, और उसकी फोटोकॉपी भी राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट कराना है। अनुसूचित जाति एससी और एसटी वालों के लिए प्रारूप 2 चलेगा, प्रारूप 2 पे होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र प्रारूप 3 पे होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, देखो जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो पहले सेना में रहे हैं, वो यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र / सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, यानी यूनिट से डिस्चार्ज किए गए हैं वो प्रमाण पत्र, या फिर सेवा मुक्त, अगर आप सेवा मुक्त हुए हैं तो प्रमाण पत्र वो चाहिए, यूनिट के कमांडेंट द्वारा निर्गत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका जो यूनिट कमांडेंट था उसके द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, ठीक है। आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा, आयु में किसी को छूट चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का कर्मचारी है, उसको एज में छूट चाहिए, तो उनके द्वारा जो कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 4 पर होना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो सेवा में है, कोई भी विभाग में है, तो उनको अगर एज में छूट चाहिए तो उनका प्रारूप 4 है, ठीक है, ध्यान रखना। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 6 के अनुसार हो, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर, ये ईडब्ल्यूएस की बात करी गई है, ठीक है। लाभार्थी का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित, यानी उनको स्वयं घोषणा पत्र देना पड़ेगा प्रारूप 5 पे, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसंपत्ति, यानी आय से संबंधित है, इनकम या प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 6। देख लेना आप प्रारूप 5 प्रारूप 6, ठीक। इसमें भी वही डेट है, 1 अप्रैल 2020 का या उसके बाद का होना चाहिए, और 30/4/2021 तक का होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्म में जो आपने फोटो अपलोड किए हैं वो सारी, तो इतनी सी बात है, सीधी सीधी बात है। हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखना, उनकी जीरोक्स करा लेना, इंटरमीडिएट के, ठीक है। बीएससी में 3rd ईयर का रख लेना आप, 3rd ईयर के साथ साथ डिग्री जरूर निकलवा लो, डिग्री। और मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र मैंने आपको प्रारूप बताई दिए हैं, ठीक है। स्पेशल कौन कौन से होने चाहिए, ओके। एससी एसटी और इन सब में कोई डेट का जिक्र नहीं किया, ओबीसी वाले में इन्होंने जिक्र किया है, हालांकि फिर भी वो जो है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया वही लगेगा, ठीक है। और इसके बाद और भी जो थे, डोइक का अगर आपके पास सर्टिफिकेट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो ले जा सकते हो। डोइक सोसाइटी से ओ लेवल वगैरह किया है, एनसीसी का है तो ले जा सकते हो, और भी इसमें जो चीजें दे रखी हैं वो देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। कौन कौन सी, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, ठीक है, वही अंक तालिका और प्रमाण पत्र जो भी है दोनों, ऐसे इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन में 3rd ईयर का तैयार कर लेना और डिग्री तैयार कर लेना। इसके साथ साथ मूल निवास प्रमाण पत्र जो फॉर्म में लगाया है, जाति प्रमाण पत्र जो फॉर्म में लगाया है, ठीक है, जो फॉर्म में लगाया, और तिथि वही मैंने आपको बताई थी, ठीक है, बता दी मैंने।
तिथि मैंने आपको बता दी, और एनसीसी वालों के लिए भी बता दिया, डोग सोसाइटी का सर्टिफिकेट हो वो भी आप लगा सकते हो। और जो लोग और भी मैंने आपको कई सारी इसमें बातें बताई है, वीडियो को आप जो है दोबारा से देख लेना अगर समझ में ना आया हो। ठीक है दोस्तों, और फिजिकल की इसके बाद बात करेंगे। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं है तो, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।